नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। यमुना नगर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 1 महीने के बच्चे को उतारा मौत के घाट। मामला सस्पेक्ट, पुलिस जांच में जुटी, परिवार के लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप। यमुना नगर में एक शर्मसार घटना सामने आई है। आज तक आपने सुना होगा कि बेटियों का कत्ल किया जाता था, लेकिन यमुना नगर में दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 1 महीने के बच्चे को गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया। मामला अभी सस्पेक्ट में है कि पापा व दादा के आने पर मृतक बच्चे के पापा ने कहा कि उसके बेटे को उसी की मां ने मारा है। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस को शिकायत मिलते ही कार्रवाई में जुट चुकी है पुलिस। मामला यमुना नगर के शिवपुरी कॉलोनी का है, जहां मृतक बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि रात के समय में उसकी घरवाली ने बच्चे का गला रेतकर मार दिया और सुबह उठकर ढिंढोरा पीट दिया कि बच्चा गुम हो गया, जिसके चलते परिजन व आसपास के लोगों में हल्ला मच गया। और उसके बाद कमरे में पड़ी कपड़ों की गठरी से बच्चा मिला तो वहां मृतक पाया गया, जिसके नाक और मुंह और कानों में रुई ठूसी हुई थी। इसके बाद बच्चे को शमशान घाट में दफनाने के लिए ले जाया गया तो वहां पर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदारों ने देखा कि बच्चे को गला रेत कर मारा गया है। सभी के मन में एक डर था कि यदि शिकायत की जाएगी तो कहीं न वह खुद न फंस जाए, इसलिए पुलिस ने शिकायत तक नहीं दी। मामला जब मीडिया के कानों तक पहुंचा तो मीडिया कर्मी ने मौके पर पहुंचकर मामले को उजागर किया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। इसके बाद परिजन खुलकर सामने आए और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई गई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। वहीं पर मृतक बच्चों की दादी का कहना है कि जब वह सुबह सुबह उठी तो चारों तरफ शोर था कि बच्चा गायब हो गया और सभी ने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अंत में बच्चा एक गठरी में मिला। जब बच्चे को देखा तो बच्चा मरा हुआ था। दादी का कहना था कि बच्चे को गठरी में किसने रखा। जब बच्चे को गठरी से निकाला गया तो उसकी नाक, मुंह और कानों में रुई ठूसी हुई थी। इसके बाद बच्चे को दफनाने के लिए ले जाया गया तो वहां पर लोगों ने देखा कि बच्चे का गला कटा हुआ था। वहीं पर एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि जब वह उसको दफनाने के लिए शमशान घाट में लेकर गए तो दफनाने से पहले जब उसका मुंह खोल देखा तो उसका गला कटा हुआ था, जिसको देखकर वहां पर खड़े लोग अचंभित रह गए और एक दूसरे को कहने लगे यही कलयुग है, लेकिन किसी ने इंसानियत नहीं दिखाई। इसकी शिकायत पुलिस में कर दी जाए। प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि इन लोगों ने जानबूझकर शिकायत नहीं दी, लेकिन उसका गला कटा हुआ था। लगभग लगता है कि किसी ने तेज धार से गला काटा हुआ है। मौके पर मीडिया कर्मी के पहुंचने के बाद मृतक बच्चे का पापा व दादा व अन्य परिजन शिकायत लेकर थाने में पहुंचे, जहां पर मृतक बच्चे की मां भी पहुंच गई और कहने लगी कि बच्चे को मेरी दादी सास ने मारा है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। थाने में शिकायत पहुंचने के बाद पुलिस अब इसमें क्या कार्रवाई करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी पुलिस का कहना है कि उनके पास एक शिकायत आई है जिसमें 1 महीने के बच्चे को मारने को लेकर पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जांच अधिकारी का कहना है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में बच्चे के शव को बाहर निकाला जाएगा। इससे के बाद पोस्टमार्टम करवाकर जो भी सामने आएगा कार्यवाही करके अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम जंत्री है, मैं इसकी मौसी हूँ, ये मेरी बहन की बेटी है और मैंने इसका रिश्ता यहाँ पे करवाया था और मुझे नहीं पता था कि मैं इस 4 साल से इसके साथ इतना कलेश किया हुआ है ना। पूरा परिवार ने इसको ये सोचते कि यहाँ से किसी तरीके से निकल जाए। उसकी हालत देखो कैसी हो रही है और इसके पर ऐसे ऐसे इल्जाम, ये गुस्सा करती है, ये करती है, वो करती है। और 2 तारीख को जैसे ही अब मेरे को फ़ोन आया, जब मैं वहाँ पे गई तो बच्चा इसकी माँ की, यानी कि मेरी भांजी की ना दादी सास की गोद में वो बच्चा था और उन्होंने ऐसे ही उस बच्चे को लपेट रखा था। किसी को नहीं, सिर्फ मुंह दिखा रहे थे, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। और मुंह में रुई थी, मैंने खुद देखी, मुंह में उसके रुई थी। किसी को और नहीं, यहाँ से किसी ने नहीं देखा ना, उसको ऐसे खोला, ऐसे ही लपेटा हुआ था वो। तो बार बार कह रही थी कि इसने मारा, इसने मारा। मैंने कहा मैं खमासी एक बात बता दूँ, इसको बच्चे को खोलो। इन्होंने बच्चे को नुमाया भी नहीं है, ऐसे ही लेके कमर में लेके तुरंत चले गए। अभी मेरी बहन आई भी नहीं थी, जैसे ही आई कपड़े भी ऐसे ही बच्चे का सेट लेके आई, ऐसे रखा और इन्होंने तुरंत बच्चे को लेके चले गए। मैंने बोला कि इसको बच्चे को नुमा दो। अभी वो कह रहा था कि बच्चे को नुमाने नहीं दिया। हमने बोला कि बच्चे को नुमा दो। ये बच्चे को ऐसे गोद में लेकर चले गए और वहाँ जाकर जब ये वहाँ पे इसको दफनाने के लिए जाते हैं तो जैसे उस बच्चे के कपड़े उतारे, इसके परिवार के लोग थे, तो इन्होंने देखा कि ऐसे करके देखा कि यहाँ पे खून लगा हुआ है बच्चे को ऐसे। तो जब इन्होंने देख लिया था कि बच्चे का कत्ल हुआ, बच्चे
उसका खून लगे हुआ है, क्यों दफनाया इन्होंने, क्यों नहीं एक्शन लिया? ये एक्शन भी आज हम नहीं लिया। हम नहीं चाहते जो दोषी है उसको सजा मिले, बेशक हमारी लड़की हो या कोई भी हो इनके परिवार का। किसके ऊपर शक है आपको? हमें इसके ससुर के और इसकी दादी सास के ऊपर शक है। आप कह रहे हैं 4 साल से बच्ची परेशान थी, किस हाँ बात जी, को लेकर उसे और परेशान किया बस जा रहा इसके- था? ये थोड़ी ये गुस्से वाली है, इसको इतना परेशान करते परेशान थे। क्यों किया जा रहा था? ये परेशान इसीलिए करते थे कि इसको किसी तरीके से छोड़ दें, बस कह रहे हम इसको रखते नहीं, इसको ले जाओ। इसके ससुर ने मेरे को भी बोला इसको ले जाओ यहाँ से, हमने इसको रखते। उनकी इनकी सलाह नहीं थी इसको रखने के लिए। हमें नहीं पता इसके लिए यह साजिश रची गई है या क्या हकीकत है। देखो जी वो हमें नहीं पता, जब छानबीन होगी तो अपने आप ही सब सच हो जाएगा। बच्चे के साथ ये वारदात किस दिन हुई है और किस समय हुई है? ये 1 तारीख की रात को 3:30 बजे तक तो मेरी बिटिया कह रही कि मेरा बच्चा सही सलामत था, और 3:30 बजे के बाद कह रही मेरे को नींद आएगी। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। इस बच्चे का जन्म कब हुआ था? इसका पिछली 2 तारीख को, 1 महीने का तो बच्चा? हाँ, 2 मार्च। अच्छा, 2 तो मार्च डेथ कब हुई इसकी? 2 अप्रैल को। 1 महीने में ही। सर इस बात का तो मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि मेरा बच्चा नहीं, कैसे आईडी पे मरा। लगेगी, आईडी का तो मैं कुछ कह ही नहीं रही। इस चीज़ का मैंने नहीं पता जी। हैं? आपका पति आपके ऊपर आरोप लगा रहा है? पता नहीं जी वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर इसके बारे में मैंने भी कुछ नहीं पता। आप सो रहे थे, बच्चा कहाँ था आपका? बच्चा मेरा बेड पे पड़ा था, मैंने 3 बजे बच्चे को दूध पिला के उसको वहाँ पड़ा दिया था, क्योंकि मैं अपने घर में किस चीज़ का डर होता है बंदे को। मैंने वहाँ पे उसे लिटाया और फिर मैं उनके पास जाके पड़ गई कि मच्छर हो रहे थे काफ़ी। मैंने उनको जाली में लिटा दिया था बच्चे को। फिर उसके बाद मेरी आँख नहीं खुली, मैं पानी पी के, मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी दिया ला के। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहाँ मिला बच्चा? बच्चा तो कपड़ों की गठरी में मिला था। दरवाजा बंद था अंदर से? नहीं सर, दरवाजा बंद नहीं था। तो क्या लगता है बच्चे को किसने मारा? इस बात का 1.5 महीने का बच्चा था आपका? 1.5 महीने का नहीं, महीने का हुआ था। 1 महीने का बच्चा था। किसके ऊपर शक है आपको? अभी तक तो आरोप आप ही के ऊपर लगते नजर आ रहे हैं। मैं अपने घर में बंदा किस पे शक कर सकती? मुझे नहीं पता था, मैं तो बस पानी पी के ऐसे पड़ गई थी जैसे हुई नहीं। मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड मेरे पास ही पड़े थे मंजे पे। मेरी दादी सास थी और ससुर थे, सास है, दूसरा बच्चा मेरे सास के पास ही पड़ा था और ननद है मेरी। लेकिन आपके पति तो आप पे आरोप लगा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? मुझे नहीं पता। आपको किसके ऊपर शक है? मुझे तो अपनी दादी सास के और अपने ससुर के ऊपर शक है। तो उनके बच्चे को मारने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? वो मेरे साथ बहुत लड़े थे, वो मेरे साथ बहुत झगड़ा करते थे। मुझे तो चाहते ही नहीं थे कि मैं उस घर में रहूँ। मेरे माँ बाप भी बहुत गालियाँ देते थे, उनको भी तंग करके रख रखा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो बच्चे का कैसे पता लगा आपको यहाँ बच्चे का वो? जब उसने मम्मी उसके पापे ने स्मित नहीं रोला पाया ना, मेरा बच्चा गायब बेड पे थे, तो यह लड़की मेरे घर आई यहाँ से, कह रही ताई मारा ना काका गायब हो गया। तो मैंने कहा इस तरह कैसे गायब हो गया बेड पे थे बच्चा? तो हम सारे वहाँ गए, फिर वो कहने लगी कभी कहा बिल्ली आएगी, कभी कहा कोई परछाई आई, कभी कुछ ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा बिल्ली कैसे लेगी? माँ क्या पता ले भी गई हो बिल्ली, मोटा बच्चा तो कमज़ोर था वो बिल्कुल ही। तो मैं तो इस छत पर चढ़ गई पड़ोसियों के घर माना, ये हमारी चादरों के तड़ा में खाओ खड्डा सो रहा, बिल्ली बड़का बैठ गई हो यहाँ। और वो मेरे देवर इस छत पर चढ़ा अपनी पर, मेरे लड़के ने ये सारा प्लाट छाना भी हम बच्चा ढूंढ रहे। तो ढूंढ का पता नहीं क्या होया, मैंने वो गठड़ी ना बाहर थे अंदर से बाहर घेर दी यहाँ काट कर। किसने घेरी है? ये नहीं पता मैंने कौन से ना घेरी काट कर। अंदर कमरे में से? कमरे में से बाहर आ गई। कमरे में कौन कौन थे उस टाइम? उस टाइम तो वही थी, दोनों जी में थे, और ये पता नहीं कौन सा था। मैं तो ऊपर से प्लाट पे तो उतर के आई ना। हाँ प्लाट में तो आई ना, मैं वो गठड़ी यहाँ पड़ी मिली मेरे को। मन्ना कुछ नहीं छेड़ा, मैंने जाकर उस गठड़ी की एक गांठ खोल ली तो ढिल्ली करी, दूसरी में तो लिकड़ को मेरी बाजू पर गिरा, मैं वैसे पीछे हट गई। तो मैंने ठाया वो गर्दन नहीं हमने देखी जी, कुछ भी नहीं देखा उसका। आपके हाथ में कैसे गिर गया वो? जैसे कपड़े में गिर गया लपेटा, कपड़े में लपेटा था ना न्यू गोल मोड़, फिर आपने क्या? रिड़क आया ना न्यू, मुंह खुला था, मुंह खुला था। फिर आपने क्या किया? मन्ना करना सो मैं तो उसके रुई काट दीजिए दोनों को। मुंह मन देखी मैंने रुई, उसके मुंह के अंदर भी थी रुई, चिटा चिटा माचे और बच्चा भी चिट्टा वैसा ही हो रहा होगा। तो ये मेरे पति ने कोस लिया आन का। ये कौन है? ये दादी है हमारी, सास है, दादी सास है हमारी। तो इसने मेरे हाथ में कोस का अंदर बैठ कर रोन लगी, इन्हें चगाड़ा मार दिया, ये बच्चा मारा कहाँ, किस तरह आया रोन लगी, सारे रोन लग गए। चेहरा नाड़ किसी ने भी नहीं देखी जी उसकी, किसी ने भी, सारे उन्हीं चले गए। आपका क्या कहना, अभी मारा गया बच्चा यहाँ? देखो जी मारने का मतलब तो ये है अभी जो रुई मुंह में कैसे गई, उसके नसों में कैसे गई, और फिर वो नाड़ भी कैसे कटी उसकी। नाड़ शमशान घाट में देखी गई जाके। किसने देखी जी? जो रिश्तेदार थे ना, गिल्लो थे, दफनाने गए थे, उन्होंने जिस टाइम उसके कपड़े कुपड़े टाए होंगे ना, तब वो नाड़ देखी, वहीं से फोटो तार के ले आए।
अच्छा, वो फोटो भी उतारी है। हाँ जी, हमने नहीं देखा तो जी कुछ भी यहाँ से। आप कौन कौन रिश्तेदार गए थे साथ में, पता है कुछ? जो रिश्तेदार तो सारे इसके माई के भी थे बहू के, अच्छा अच्छा। और उरे के बस थोड़ी थे रिश्तेदार, तो बस माई के ही आए ये थे। कब उसके की बात है? मासी ये थी, कब की बात है? ये 2 तारीख की। 2 तारीख। तो आपने फिर किसी को सूचना भी नहीं दी, पुलिस को या कोई ऐसी बात? इन्होंने मना कर दिया था उसके माँ बाप को ना। कौन माँ बाप कौन है इसके बच्चे के? जो इसके बहू के माँ बाप है, नहीं बच्चे वहाँ थे अच्छा, रिश्तेदार, अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि कोई फायदा नहीं। उस बच्चे के माँ बाप का क्या नाम है? उसकी माँ का क्या नाम है? कोमल की माँ का नाम नीता। नीता नहीं नाम, जो बच्चा मर गया उसके बाद कोमल, और बाप का नाम सुमित। इसका मतलब ये लगता है इससे आपकी बातों से कि दोनों ही शामिल हैं इस मामले में, बच्चा मारने में। हम तो कुछ कह नहीं तो सकते बच्चा जी। क्यों मारा ये हम नहीं तो इनके पता घर लगा। मिलने का हो गया था वो बच्चा। अब तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, कमजोर था इस कर का। मेरे को भी शुगर है, मैं इस कर का बच्चे के पास भी नहीं गई आज बच्चा तक। क्यों मारा उन्होंने? पहले कितने बच्चे हैं उनके पास? लड़का है जी, वो बैठा है छोटा सा, वो बैठा मुझे पे छोटा सा, अच्छा अच्छा। साल के अंदर ही हो गया। कितने टाइम का बच्चा था ये? 1 महीने का था जी। 2 तारीख को हुआ था और अगली 2 को ही मर गया बस। परसों 2 तारीख थी ना, उससे पिछली 2 को हुआ था। 1 महीने में आपने जिस तरह बच्चा बुच्चा देखा, ठीक रहा वो? ठीक था जी, चेक करा के ले आए डॉक्टर पर परसों में। कौन सा शमशान घाट में है? कौन से में गए थे? ससोली। सुसरली समझा। बच्चा आपके पड़ोस में मरा एक महीने का, क्या लग रहा है? आप साथ में रहे, किस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो जी, यहाँ तो अपना जिस तरह सारे रिश्तेदार आए जितने भी थे, तो सब ने देखा भी वहाँ जाके। जितना हम गए वहाँ जाके देखा, थोड़ा गर्दन पे हाथ था। तो छोटे भाई ने देखा जरा गौर से, कपड़ा टाइट सा दिख नहीं रहा था। तो जिस टाइम दफाड़ने लगे उसे तब देखा भी हमने है, तो हमने फोटो ली इन रिश्तेदारों ने। तो इन्होंने तब तो कहा नहीं भी हाँ भी चलो भी रिपोर्ट रपाट या कुछ करना है कि नहीं है। तब सहनमुक्ति होगी भी बात करने के लिए, तो हमने उसको वहाँ कर दिया। वो फोटो किस लिए? तो क्या गला गुला कट रहा था? गला गुला निशान लगा हुआ था, जैसे कोई ब्लेड या चक्कू, ऐसा निशान था जो हमारे दिमाग में आया। बाकी तो खून भी लग रहा था? हाँ, खून था जी। तो जैसे यहाँ भी माता जी बता रही थी या ये बहन जी, उसकी नाक में, कान में, मुंह में रुई थी। रुई थी। तो आप लोग जब यहाँ से ले गए उसके मुंह में रुई थी उस टाइम में? वो देखो उस टाइम यही थी, यहीं से निकाल दी थी। नहीं, रुई तो निकाल दी थी, सिर्फ वो गले का नहीं यहाँ किसी को पता लगा। वो हमें वहाँ जाके पता। तो क्या लग रहा है, अभी मारे गया बच्चे को? लग तो स्त्री रहा है जी। देखो कंप्लेंट क्यों नहीं कराई भैया फिर? ये एक तो बात है कि जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए तो उन्होंने एक जाके वहाँ कंप्लेंट कर रहे। 2 दिन बाद जब घर में बात कर रहे थे तो सोच रहे थे भी चलो कुछ आज से घर की बात देखेंगे। तो इस करके इन्होंने ये इनके ऊपर बैठा भी देंगे, तब तो ये मना कर दिए थे। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए उस बात को। तो इन्होंने देखना कि देखो जी क्या होता है। याद हो सकता है आपकी जान बच जाए। चलो पूछो। कैसे हुआ ये मामला? ये 2 तारीख की बात है जी। मैं था, मेरी वाइफ थी, कमरे में थे हम। बस बच्चा बीमार क्या, बस उससे पिछले दिन टेस्ट करवाने गए थे हम सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को। क्यों बुलाया था उन्होंने, तो टेस्ट करा जी उन्होंने। नॉर्मल तो आया जी रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट लेने गया ना मैं, तो नॉर्मल नहीं आई वो। आज हम मैंने कहा वाइफ को, महा चलो इसे इन्फेक्शन है, डॉक्टर को ला रहा हूँ। नहीं, कल ले जाएंगे। मैं चल ठीक है। बस अपना रात मैं पड़ा था, मेरी वाइफ पड़ी थी। बस कहीं रोकता कहीं मर उठता, मैं उठा देता हूँ। कोमल उठ जा, बाहर हो रहा, दूध पिला दे। जैसे ये बेड है उस पर मच्छरदानी लगा के पढ़ाते थे मुझे। उसे हवा नहीं लगानी थी, उस कम दिनों में था। बच्चा कम दिनों में हवा नहीं लगानी थी। बस मैं इधर मंजे पर जाता था वाइफ के साथ, तो मैं कूलर चला के और जाता था। बच्चे को थोड़ा ढक के रखते थे। वो कई बार मेरे पास भी आ जाती थी, बच्चा छोड़ के मेरे पास आ जाती थी। जैसे वो रोकता था मैं उठा देता था, कोमल रो रहा है बच्चा, वो भी उठ जाती थी कई बार अपना आती। बस टाइम जी 3 बजे 2 बजे उठा जी मैंने देखा वाइफ गोद में लेती दूध पिलाई। फिर कह रही सो जा आप सो दो, बच्चा ठीक है। मगर कोई दिक्कत नहीं है। मगर कल तो जाना ही है, इन्फेक्शन हो रहा था ना, मगर कल तो जाना ही है। कह रही नहीं ठीक है बच्चा। फिर मैं उठा,
फिर वो मेरे को दूध पिलाते दिखी, कह रही पट जाओ पट जाओ, मैं चलो पड़ा। 3 बजे के बाद फिर 3 बजे के बाद, हाँ 3 बजे के बाद फिर ऐसी नींद आई, मेरे को उठा नहीं गया मेरे को दोबारा। सुबह उठ के मैंने देखा बच्चा कहाँ है, मतलब सुबह उठ के मैंने देखा बेड पे, वाइफ बाहर थी, अपनी डैडी सब उस टाइम जाग गए थे, मतलब बाहर थे, दादी वॉशरूम में थी। मैंने देखा बच्चा, मेरा दिल कहाँ गई, बच्चा कहाँ गया। मैंने वाइफ को पूछा बच्चा कहाँ गया, कह रही अंदर है। मैं अंदर तो है नहीं, बस सारे अपड़े तपड़े में सारे आ गए जी, चेक करने लगे, बच्चा ढूंढने लगे कहीं कहाँ गया, उसको कौन लेगा। फिर बिल्ली में बहा तो बिल्ली तुन लेगी जी, बिल्ली तुन लेगी। बस ढूंढते ढूंढते जी हमें ढूंढते एक गठड़ी पड़ी थी जी कपड़ों की मेरे बेड के पास। वो गठड़ी कपड़ों की बंधी हुई थी, उसमें पुराने कपड़े बांध के रख देते थे, जैसे देने बाहर दे देंगे, कोई आता है भेज देंगे। बस वो उठाई, पहले वो बाहर रख दी, क्यों इतना तो नहीं, वो बाहर रख दी। वो फिर इधर देखा गए, पहले सोचा इसमें तो ऐसा भी कौन सो सकता है, हमारा बच्चा इसमें वहाँ बिल्ली बुल्ली उठा के ले गई। वो जब जी मेरी ताई जी ने खोल ली वो गठड़ी खोल ली, एकदम आया जी हाथ में हमारे, उसके मुंह में रुई थी, नाक में रुई पार थी। आपको क्या लगता है वो बच्चे की मौत कैसी हुई है, मारा गया? बच्चे क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वो जिंदा था, मेरे बच्चे की हत्या की गई है। किसने की? आपकी पत्नी ने की है? हाँ जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? कोमल। कोमल। क्यों किया उसने ये था, जबकि उसके पास एक पहला लड़का भी है? हाँ जी। क्यों किया उसने ऐसा? तो सर उसी को पूछो। ये सर आपने मेरा तो आपने शिकायत क्यों नहीं दी अब तक? शिकायत सर पता क्या, मेरे पे मैं यकीन से नहीं कह सकता, पर मेरे पे शक था। क्यों मेरे पे शक था? क्यों कई बार उसका थोड़ा दिमाग थोड़ा मेंटली था सर, वो आप पे पढ़ने में नहीं रहती थी, उसको कई बार गुस्सा आ जाता था ना, वो अपने आप को मार पीछे। तो जब आपने ससोली शमशान घाट में उसको लेके गए फिर? हाँ जी। और उसके बाद आपने वहाँ फोटो में भी ली है उसकी? आपके पास है फोटो? सर मेरे पास फोटो नहीं है, फोटो भी ली सर, मेरे को जाने नहीं दिया था सर, क्यों मैं उस टाइम अपना होश सर, वो मेरे को आके दिखाई। सर इन्होंने नहीं देखा, वो सर यहाँ देखने भी नहीं दिया, उन्होंने खिलाफ भी दरखास्त दे सका, भाई मेरे को नहीं सका किसी को तो होगा वो सर, वो तो वहीं जाके देखा जब उसको दफनाने लगे। ऐसा है कि पेरेंट्स ही दरखास्त दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा मार दिया गया है और दफना दिया गया है। ये जांच का विषय है और मामला सेंसिटिव है, तो अभी पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दूसरे पे किस पे सर? वाइफ पति पे लगा रही है और जो है पति वाइफ पे लगा रहा है, और इसमें उसके बाप का भी नाम ले रही हैं, उसकी जो वाइफ है कोमल है उसका नाम, और दादी सास का भी नाम ले रही है। क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है, जांच का विषय है, तो उसके बाद ही मैं प्रॉपर आपको बता पाऊँ। तो सर ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे बच्चे की गर्दन पे कोई सर कट वगैरह के निशान, अभी हमारे पे कोई फुटेज नहीं आई है, जस्ट अभी दरखास्त एक आई है, ठीक है जी। उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश आगे चलेगी उस हिसाब से उसमें बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगी, डॉक्टर की टीम होती है, वीडियोग्राफी होती है, पोस्टमार्टम होगा और प्रॉपर जो नियमानुसार कार्रवाई, क्योंकि ना तो पुलिस को परिवार ने इंटीमेट किया और ना ही किसी पब्लिक ने इंटीमेट किया है और ना ही हमें किसी सूत्र से पता लगा है। आज हमें पता लगा है, हम साथ के साथ एक्शन में आके कार्रवाई कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। धन्यवाद।